एहतजाजन न्यू एमेजिना रोड बंद कर दिया। शिकवा किया इंतजामिया मसाइल हल करने में संजीदा नहीं। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। बता रहे हैं आपको कि जामिया दाऊद में तलबा की जबरी मअतली का मामला है। इस्लामी जमीयत तलबा का शहराए पाकिस्तान पर एहतजाजी मुजाहरा। तलबा ने एहतजाजन न्यू एमेजिना रोड बंद कर दिया। शिकवा किया इंतजामिया मसाइल हल करने में संजीदा नहीं। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। बता रहे हैं आपको कि जामिया दाऊद में तलबा की जबरी मअतली का मामला है। इस्लामी जमीयत तलबा का शहराए पाकिस्तान पर एहतजाजी मुजाहरा। तलबा ने एहतजाज न्यू एमेजिना रोड बंद कर दिया। शिकवा किया इंतजामिया मसाइल हल करने में संजीदा नहीं है। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। बताते चलें ब्रेकिंग न्यूज़ से मुताल्लिक जामिया दाऊद में तलबा की जबरी मअतली का मामला है। इस्लामी जमीयत तलबा का शहराए पाकिस्तान पर एहतजाजी मुजाहरा है। तलबा ने एहतजाज न्यू एमेजिना रोड बंद कर दिया। शिकवा किया इंतजामिया मसाइल हल करने में संजीदा नहीं। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। तलबा का एहतजाज है शहराए पाकिस्तान पर। जामिया दाऊद में तलबा की जबरी मअतली का मामला है। मजीद जानते हैं नुमाइंदे ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर बताइएगा क्या मुतालबात हैं? बिल्कुल जी, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, और मैं आपको थोड़ा सा मामला क्लियर करता चलूँ कि यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता कुछ रोज़ पहले आपस में स्टूडेंट्स का फड्डा हुआ था, लड़ाई हुई थी। उसके बाद स्टूडेंट की जो एक्शन कमेटी जो है, जो कि इन तमाम तर मामलात को देखती है, तो उन्होंने जो है वीडियोज़ की बुनियाद पर उन लड़ाई झगड़ा करने वाले स्टूडेंट्स को नोटिस जारी किए गए। जबरी मअतली की वजह से जो तलबा तंजीम है वो सरापा एहतजाज है, और इस वक्त हम मौजूद हैं दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के मरकज़ी गेट के बाहर, और यहाँ पर तलबा तंजीम जो है बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर तलबा जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और इनका ये मुतालबा है कि जिन इनके दोस्तों को मअतल किया गया है उनकी मअतली का जो फ़ैसला है वो वापस लिया जाए। जबकि यूनिवर्सिटी ने अपना ऑफिशियल मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा है, और उनका ये कहना है कि वीडियो एविडेंस के तौर पर यूनिवर्सिटी में वायलेशन की वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो मअतल है वो किया गया। आप तलबा तंजीम यहाँ पर तो मौजूद है, बल्कि मुख्तलिफ़ जामियात से तलबा तंजीम के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और जबकि ये जो रोड है वो भी ब्लॉक किया हुआ है। मेरे कैमरामैन फ़रहान अहमद अगर आपको कैमरे की आंख से मुलाज़ा करके थोड़ा बहुत दिखा सकें कि यहाँ पर ये स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने मुतालबात की पूरे होने तक यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। और ये एक एम्बुलेंस है जो कि फंस गई थी, उस एम्बुलेंस को स्टूडेंट्स ने रास्ता दिया है, और ये जो एम्बुलेंस है इसको अब जाने की इजाज़त इन स्टूडेंट्स की जानिब से दी गई है। लेकिन दूसरी जानिब मेरे कैमरामैन फ़रहान अगर आपको कैमरे की आंख से मुलाज़ा करके दिखा सकें कि रास्ता इस वक्त भी यहाँ पर जो है बंद है, और यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो सरापा एहतजाज हैं, और एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। मुझे बताइए क्या मामला है, किस तरीके से यहाँ पर, जाहिर सी बात है आप लोग भी परेशान हैं, क्या मामला? देखें, आपको पता है जिस तरीके से पूरी दुनिया में हर मुल्क के अंदर तलबा के हुकूक जो होते हैं उन्हें अवलीन तरजीह दी जाती है, लेकिन हमारी ये बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में इस चीज़ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जाता। इस वक्त जामिया दाऊद के अंदर बग़ैर किसी वजह के इस्लामी जमीयत तलबा के कारकुनान के एडमिशन कैंसिल किए गए, और मुख्तलिफ़ औकात पर हमने बात की है इंतज़ामिया से, लेकिन वो मना कर रहे हैं कि वो कोई मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। दोबारा एडमिशन जो उन्होंने कैंसिलेशन किया उसमें वो नहीं कर रहे ठीक, और उन्होंने बाकायदा ये बोला है कि जो कर सकते हो कर लो, हम नहीं कर रहे। और ये गुंडागर्दी की जा रही है तलबा के साथ, और उकसाया जा रहा है कि शहर के हालात ख़राब किए जाएँ, लेकिन हम पुरअमन तलबा हैं, हम ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहते। यही वजह है कि हम अपना इधर पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। ठीक है जी, पुरअमन एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया जाए, और यहाँ पर ये जो स्टूडेंट्स हैं सरापा एहतजाज हैं। आप मुझे बताइए क्या मामला है, इसके अलावा और दीगर भी हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, वो भी इस वक्त इनसे भी जानते हैं कि क्या मामला है। मुझे बताइए क्या इशू है, रास्ते बंद हुए में हैं, मुश्किलात स्टूडेंट्स को भी है, जो बच्चे अंदर मौजूद हैं उनको भी मुश्किलात है, मामला सेटल डाउन क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, ये मुश्किलात जो हैं वो ख़ुद इंतज़ामिया ने ही क्रिएट की हुई है। इंतज़ामिया के जो स्टूडेंट एडवाइज़र हैं उनकी ईमा के ऊपर उनकी वजह से एक कैओस क्रिएट होता है, और उस कैओस के अंदर जो शामिल होते हैं तलबा, और चाहते ना चाहते हुए उनको रेस्टिगेट भी किया जाता है और सस्पेंड भी किया जाता है।
और ये सस्पेंशन और रेस्टिगेशन के ख़िलाफ़ आज हम लोग निकले हैं। इस्लामी जमियत तलबा की आवाज़ बनी है। हम किसी इस्लामी जमियत तलबा के कारकुनान के लिए नहीं निकले, बल्कि तमाम तलबा के लिए निकले हैं जिनको रेस्टिगेट किया जाता है। और ये जो मसला है वो बढ़ता चला जा रहा है, सिर्फ जामिया दाऊद के अंदर महदूद नहीं है, NED के अंदर ये मामला है, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर ये मामला आता है, SEM लॉ के अंदर ये मामला आता है, ये बढ़ता चला जा रहा है और तलबा की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। और तलबा की जो सबसे मजबूत आवाज़ है वो तलबा यूनियन की आवाज़ है। तो हमारा एक मुतालबा ये भी है कि हम तलबा, लेकिन ये हमारा प्रायोरिटी अभी आज हमारी सिर्फ दाऊद यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया के हम समझ लें कि उनको पाबंद करने के लिए आए हैं यहाँ पर, कि आज के बाद तलबा के साथ ऐसा मामला ना किया जाए। आज के बाद तलबा के साथ ऐसा मामला नहीं किया जाए। अच्छा, शुरू से ज़रा मुझे मामला बताएं। यूनिवर्सिटी कहती है कि लड़ाई हुई, 2 तालिब इल्मों के दरमियान लड़ाई हुई, फिर वीडियो एविडेंस के बुनियाद पर जो कमेटी है उसने फ़ैसला दिया और स्टूडेंट्स को मुअत्तल किया। आप उनके फ़ैसले को चैलेंज करने के बदनिस्बत यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, तो इसका क्या कंक्लूजन निकल सकता है? देखिए, एक तालिब इल्म को 4 साल यूनिवर्सिटी में गुजारने होते हैं और 4 साल में ऐसा मुमकिन नहीं है कि हज़ारों तालिब इल्म पढ़ रहे हैं और किसी का भी फड्डा ना हो, लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो। अब ये छोटा सा एक वाक़या होता है और उसकी बुनियाद पर लोगों को पॉइंट आउट करके, तलबा को पॉइंट आउट करके उनको रेस्टिगेट किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है। तो वो पॉइंट आउट क्यों किया जा रहा है? और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये इंतज़ामिया ही की तरफ से ऐसा किया गया था, इनिशिएट जो है वो इंतज़ामिया ने किया था। तो जब ये खुद इनिशिएट कर रहे हैं इस तरीके के वाक़यात को, तो इनकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उनको सस्पेंड नहीं करना चाहिए। तो हम तो ये देख रहे हैं कि गैर आईनी तौर पर, गैर जमहूरी तौर पर हमें, जबकि तलबा को आईन पाकिस्तान की तरफ से ये इजाज़त मिलती है कि वो 100% अपने जो भी इख्तियारात हैं उसको इस्तेमाल करें, किसी तंजीम के अंदर शामिल हो जाएं या ख़ुद एक गिरोह बना लें। यह आईनी पाकिस्तान हमें इजाज़त देता है, लेकिन हमें ये सुनने को मिलता है किसी VC की तरफ से, चांसलर की तरफ से, हुकूमत सिंध की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, कि हमें ये इजाज़त नहीं दी जाती तालिब इल्मों को कि तालीमी इदारे के अंदर ऐसा काम करें, ऐसी एक्टिविटी करें। अच्छा, आपने एक चीज़ इस पे ये भी कहा कि इस तरह के वाक़यात होने ही नहीं चाहिए यूनिवर्सिटी में, आपका यही कहना है ना? इस तरह के वाक़यात हो जाते लेकिन नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर आपस में कोई ऐसी बात हो कि भाई माफ़ी तलाफ़ी हो जाए या जिन स्टूडेंट्स को मुअत्तल किया है वही कोई एप्लीकेशन दे दे, तो ये मामला रुक सकता है यहाँ पर? बिल्कुल रुक सकता है। हम चाहते क्या हैं, हम तो माफ़ी के लिए कर रहे हैं। हम हमारे बड़े हैं, हम तो फौरी तौर पर माफ़ी मांगूँ, उनके बिहाफ पर मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ बहैसियत ज़िम्मेदार। इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, हम बात करने को तैयार हैं, यूनिवर्सिटी से माफ़ी मांगने को भी तैयार हैं, लेकिन उन स्टूडेंट्स का साल ज़ाया ना किया जाए और उनकी डिग्री जो है वो कैंसिल नहीं की जाए, जिस डिग्री के हुसूल के लिए वो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये तलबा जो है यहाँ पर मौजूद हैं, सरापा एहतजाज है और उनका ये कहना है कि बैठ कर जो है मामले को हल किया जाए। गलती हो जाती है, जाहिर सी बात है, 4 साल 5 साल का जब मामला होता है, हर दिन एक स्टूडेंट को अपने कुलीग से मिलना होता है, तो लड़ाई झगड़े जो है वो हो जाते हैं। लेकिन इसको जवाज़ बनाकर उनके एडमिशन कैंसिल कर देना, उनकी डिग्रीज़ को रोक देना, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। साल की फ़ीसें जो है इन बच्चों की जानिब से दी जाती हैं, इनके वालिदैन की जानिब से जमा की जाती हैं, दी जाती हैं। तहम मामला अभी फ़िलहाल ये है कि एहतजाज जो है वो बदस्तूर किया जा रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी हमें फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है, लेकिन उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि तलबा तंजीम के जो बड़े हैं और जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया है वो आपस में बैठे और इस मामले को इसका जो कंक्लूजन है वो निकाले, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं इस तरीके से सड़क पर मौजूद हैं, ये अपनी क्लासेस में बैठकर अपना जो तालीमी सफ़र है उसका आगाज़ बाकायदा कर सकें। जी ठीक है, ज़ुबैरा शेर बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। शहर में बादलों की घन गरज, मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। MA जिन्ना रोड, लियारी, शेरशाह, बल्दिया टाउन, माड़ीपुर साइड एरिया में बारिश। आपको अपडेट करें मौसम के हवाले से, मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि मौसम खुशगवार हो गया है। इस पर बात करेंगे रिमशा इस्माइल से। रिमशा, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, शहर कायद में सुबह सवेरे से गर्मी का राज था और अब जो है कुछ ही पल में जो है वो मौसम अचानक से तब्दील हुआ है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है गर्मी और हब्स की एक जो कैफे थी वो गर्मी का जोर टूट गया और ठंडी हवाएं जो है वो शहर में चलना शुरू हो चुकी हैं। अगर हम बात करें शहर के इलाकों की, तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों जिनमें MA जिन्ना रोड, नुमाइश गार्डन, हसन स्क्वायर, मली, इसके साथ साथ जो है वो गुलशन इकबाल, अजीज़ाबाद और अतराफ में जो है वो हल्की से तेज़ बारिश जो है वो हुई और महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज शाम भी गरज चमक के साथ जो है वो हल्की से तेज बारिश होने का इम्कान भी और इसके साथ साथ जो है वो शहर में आंधी भी चलेगी। बारिश का ये सिलसिला जो है वो महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है 2 अक्टूबर तक वक्फे से जारी रहेगा।
शहर का मौसम सुहाना हो चुका है, शहर में बादलों के डेरे हैं और हब की कैफियत भी जो है वो भी खत्म हो चुकी है। जी। अच्छा रिमशा, बताइएगा क्या आने वाले दिनों में दर्जा हरारत बढ़ सकता है या कम रहेगा? आज बिल्कुल, अगर हम बात करें, जैसे कि बताया जा रहा है कि लो प्रेशर जो है जो इस वक्त गुजरात में मौजूद है और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मेरे अरब में बढ़ रहा है और इसका कराची से 340 किलोमीटर दूर मौजूद है। इसके बायस जो है वो गर्मी की शिद्दत जरूर होती है। गर्मी जो है वो ज्यादा होने के बाद बादल तश्कील पाते हैं और जिससे बारिश होती है। इम्कान तो ये जाहिर किया जा रहा है कि कराची में मौसम सुबह सवेरे के औकात में अगर दोपहर में बात करें तो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है, लेकिन दोपहर के बाद जो है 2 से 3 बजे का अगर हम कह सकें, जिसके बाद बारिश का ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। जिस तरह आज ये इम्कान था कि कराची में जो है वो दोपहर से शाम तक जो है वो बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ जो है आंधी भी चलेगी और मौसम जो है वो अब काफी बेहतर हो चुका है। रात के कराची में जो हब की कैफियत होती है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है रिमशा, मज़ीद आप हमारे साथ ही रहिएगा। बात करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान ने हमें ज्वाइन किया है। अशरफ, बताइएगा बिजली के तरसीली निज़ाम के हवाले से कौन कौन से इलाके मुतासर हुए हैं? जैसे के ने बताया है कि तेज़ हल्की हवाओं के साथ मुख्तलिफ इलाकों में बरसात हो रही है, तो आवाम को ये इंतबाह किया है कि जो आवाम जो है जो बारिश के दौरान जो है बिजली तनसीबात को इस्तेमाल ना करें, पानी की मोटर को ना चलाएं, इससे करंट लग सकता है। साथ ही जो इंटरनेट केबल है, टूटे हुए तार हैं, उससे बच के रहें और कहा है कि जहाँ पानी जमा हो वहाँ पे जो है महफूज तरीके से वहाँ से मुंतकिल हों, जिसमें शहरी जो टीवी इंटरनेट केबल और टूटे हुए तारों से बच कर जाएं और बिजली की तनसीबात से महफूज फासला रखें। और ये पैगाम दिया है कि सबसे अहम बात तो कराची शहर में कुंडों की बहुतात है जो कि जानलेवा सबब बन सकता है और नशेबी इलाकों में पानी जमा होने की सबब जो है हिफाजती इकदाम के तौर पर आर्जी तौर पर बिजली बंद की जा सकती है। और यहाँ जो अभी देखा जा रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे कि हमारे रिपोर्टर्स भी अपडेट कर रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश हो रही है और जो ये मुसलसल बारिश नहीं हो रही, जैसे कि महकमा मौसमियात ने भी बताया है कि जो करंट लो प्रेशर है वो शुमाल मगरब की जानिब से बढ़ने का इम्कान है। लो प्रेशर भारत गुजरात में मौजूद है जो कि देखा जाए कराची से भी काफ़ी दूर है, जिसकी वजह से लो प्रेशर की जो सूरत है कराची में शदीद गर्मी और हब्स था जो मुख्तलिफ इलाकों में अब देखा जा रहा है। जहाँ बादल आए हैं वहाँ हल्की हल्की बरसात हो रही है और लो प्रेशर के बायस शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश भी हो रही है, जिसमें देखा जाए हसन स्क्वायर, नुमाइश, सदर गार्डन, एमेजिना रोड और इतराब में हल्की और तेज़ बारिश भी है। साथ ही जो अपडेट आई थी 1 घंटे पहले के बल्दिया टाउन, शेरशाह, लियारी साइड एरिया में भी बारिश हुई थी। और यहाँ पे जो करंट अपडेट आ रही है कि मस्कन चौरंगी, गुलशन इकबाल पर भी जो बारिश हो रही है। साथ ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में देखा जाए एमेजिना रोड, नुमाइश, गार्डन और इतराफ में हल्की बारिश हुई है। और ये जो अपडेट आ रही है कि यहाँ पे मुसलसल तेज बारिश का जो महकमा मौसमियात ने कहा है कि अभी काफ़ी वक्त लगेगा कि हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 50% से भी कम है। और जो कहा गया है कि गर्मी की शिद्दत जो थी वो 40 डिग्री तक महसूस की जाने लगी थी। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो कम हुआ है, 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। और कहा है कि शहर कायद में आज गरज चमक के साथ आंधी और बारिश का इम्कान है, जो कि शाम के वक्त तक कहा जा रहा है महकमा मौसमियात के इसके कभी इम्कान है कि शाम के औकात में और रात गए कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश हो सकती है, आंधी के साथ बारिश हो सकती है। उसी की सेफ्टी को देखते हुए के इलेक्ट्रिक तर्जुमान ने भी आवाम को पैगाम दिया, जिसमें कहा है कि अगर तेज बारिश होती है या तूफानी बारिश होती है या तेज हवाओं के साथ बारिश होती है तो अपने आप को महफूज रखें और बारिश के दौरान जो है जो बिजली की तनसीबात के जो है मोटर, पानी की मोटर, ये सब ना चलाएं, एहतियात करें। साथ ही कि जिस इलाके में पानी जमा हो तो वहाँ पे ख़ास तौर से ख्याल रखें। बिजली की तनसीबात जैसे PMT है और टूटे हुए तार अगर कहीं हो तो उससे बच कर जाएं। और सबसे अहम बात कि जो कुंडे वाले इलाके हैं वहाँ पे भी आवाम जो है महफूज तरीके से वो रहें, क्योंकि जो बिजली के कुंडे हैं वो जानलेवा साबित हो सकते हैं, क्योंकि गैर कानूनी तौर पर लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से आवाम की जान को खतरा पैदा हो सकता है। तो अब ये सिचुएशन ये है कि अगर हम देखा जाए कि मेयर कराची की जानिब से भी मुतल्लिका इदारे जैसे कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन को भी हिदायत की गई है, KMC को भी हिदायत की गई है, जो नशेबी इलाके हैं जो कि कराची के मुख्तलिफ, जिसमें ओल्ड सिटी एरिया है, अगर हम देखा जाए शाहीन कॉम्प्लेक्स है, इसके बाद है गवर्नर हाउस के पास है, जहाँ पे बरसात अगर होती है तो ज़्यादा पानी जमा हो जाता है तो मुश्किलात होती है, क्योंकि इस वक्त देखा जाए कि तकरीबन 3:30 बज रहे हैं और शाम के औकात जब ट्रैफिक निकलता है तो अमूमी तौर पर कराची में शहर फैसल, IH, दिगर रोड, इधर ज़्यादा रश होता है।
तो इस वक्त देखा जा रहा है, जैसे कि महकमा मौसमियात ने कहा है कि इस वक्त ज्यादा तेज बारिश का सिलसिला तो महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि शाम के औकात और रात गैर कराची शहर मुख्तलिफ इलाकों में तेज और हल्की बारिश हो सकती है। अच्छा अशरफ, ये भी बताइएगा कि चंद मिलीमीटर की बारिश से मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा हो जाता है, तो इससे ट्रैफिक की रवानी कितनी मुतासर हुई है और किन इलाकों में हुई है? ये भी देखा जाए, जैसे कि बताया है कि महकमा मौसमियात भी कंफर्म कर रहा है कि हवा के कम दबाव के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और थोड़ी देर के लिए तेज बारिश हुई है, लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि मुसलसल बारिश हो रही हो, क्योंकि मुख्तलिफ इलाके, जैसे कि हमने बताया कि 1 घंटे पहले जो मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे कि आपका ये जो साइड एरिया है, उसके अलावा लियारी है, उस साइड पे और लियारी एक्सप्रेसवे पे हल्की बारिश हुई थी जो कि मुसलसल हो रही थी। और यहाँ कल 2 रोज से कराची में शदीद गर्मी की हद का समा था, जिसमें इन इलाकों में जहाँ पे बादल हैं वहाँ पे जो है सिचुएशन जो है बहुत बेहतर हुई है। जैसे कि हम बता रहे थे कि 40 डिग्री जो महसूस किया जा रहा था कम हो गई, 36 से 37 डिग्री पर आ गया है। लेकिन अभी भी देखा जाए कराची में, जैसे कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, डिफेंस हो गया, क्लिफ्टन हो गया, यहाँ अभी भी गर्मी की शिद्दत बरकरार है। और जो मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया कि लियारी हो गया, आपका साइड एरिया हो गया, मारीपुर हो गया, वहाँ पे हल्की और तेज बारिश कुछ देर के लिए हुई है, फिर रुक गई है। अभी जो मुख्तलिफ इलाकों में जैसे बताया जा रहा है, हसन स्क्वायर, नुमाइश, सदर गार्डन और एम ए जिन्ना रोड पे जो हल्की बारिश का जो बताया जा रहा है यहाँ पे। और जो सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन नहीं है कि पानी जो है थोड़ी सी देर की बारिश में इतना ज़्यादा पानी जमा हो जाए, लेकिन अगर ये मुसलसल बारिश होती है, जैसे कि महकमा मौसमियात ने कहा है कि शाम के वक्त या रात गए तक जो है तेज़ बारिश हो सकती है। और वो भी इसके ऊपर है कि जो सिचुएशन की जो हवा में जो नमी की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए कि महकमा मौसमियात ने कहा है कि शाम के वक्त या 6 से 7 बजे या 9 बजे तक जो है कराची में हल्की और तेज बारिश हो सकती है। शहर में समुद्री हवाएं बंद हैं, मौसम गर्म हुआ है और जो सिचुएशन है जहाँ पे बरसात नहीं हुई, जैसे कि मैं बता रहा हूँ क्लिफ्टन, डिफेंस और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पे शदीद गर्मी महसूस की जा रही है। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान और साथ ही साथ निमशा इस्माइल हमें मौसम की बराह रास्त अपडेट दे रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। फोकल पर्सन महकमे मौसमियात अंजुम नज़ीर ज़ेगम का क्या कहना है इस हवाले से, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए जी, एक हवा का कम दबाव जिसे हम वेल मार्क लो प्रेशर एरिया कहते हैं, वो कराची से तकरीबन 340 किलोमीटर साउथ ईस्ट में रन ऑफ कच्छ में वाक़या है। और इसके ज़ेरे असर हमने ये देखा कि कल से कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा रहा। आज भी कराची में गर्मी का असर मौजूद है, ताहम चंद इलाकों में हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश भी हो रही है और ये सिलसिला आने वाले 24 से 36 घंटों तक जारी रहेगा। और इस बात की तवक्को है कि आने वाले कल के रोज़ ये हवा का कम दबाव जो है वो बहरे अरब में दाखिल होकर डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर लेगा और उसके बाद इसकी मूवमेंट जो है वो जनूब मगरिब की जानिब होगी। नहीं जी, कराची में तेज बारिश के तो कहीं पे भी इम्कानात मौजूद नहीं है, ताहम इस सिलसिले के तहत जो है वो हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान चंद इलाकों में गर्द आलूद हवाएं भी चल सकती हैं। ये गर्मी का सिलसिला जी आज और कल तक बरकरार रहेगा। परसों से टेम्परेचर जो है वो दोबारा नॉर्मल होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर मैं एक बात और भी बताता चलूँ कि अक्टूबर का महीना जो है वो कराची के लिए एक गर्म महीना होता है, जिसमें दर्जे हरारत 40 तक भी पहुँच जाता है। आने वाले दिनों में अक्टूबर के दौरान जो है वो गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। समुद्री हवाएं जनाब के आसपास जो है वो बहाल होना शुरू होंगी। नाज़रीन, न्यू एम ए जिन्ना रोड पर एक तरफ बारिश तो दूसरी तरफ दाऊद यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज भी शिद्दत इख्तियार कर गया है। एहतजाज के बायस एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। आगाह कीजिएगा बसीम। आज बिल्कुल जैसे कि शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू एम ए जिन्ना रोड पर। यहाँ पर भी जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मौसम कदर खुशगवार हुआ है और गर्मी की जो शिद्दत थी और जो हब्स था उसका किसी हद तक खात्मा हुआ है। तमाम इस बारिश के साथ साथ हम देख रहे हैं कि न्यू एम ए जिन्ना रोड पर जो इस्लामी जमीयत तलबा है उनकी जानिब से एहतजाज का सिलसिला भी जारी है और ये एहतजाज दाऊद यूनिवर्सिटी की इंतजामिया के खिलाफ किया जा रहा है। दाऊद यूनिवर्सिटी के बाहर हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से जो इस्लामी जमीयत तलबा के कारकुनान हैं और
तालिब इल्म हैं वो पहुँचने शुरू हो गए हैं। और इस एहतजाज के नतीजे में न्यू एमए इंजीनियर रोड का जो एक ट्रैक है वो बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त इस रोड पर जो है वो मुअत्तल हो गई है। और दूसरा जो ट्रैक है वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो ट्रैफिक का दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। इस्लामी जमीयत तलबा के जो कारकुनान हैं और जो तालिब इल्म हैं उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने दाऊद यूनिवर्सिटी की निज़ामिया पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो तलबा के मसाइल हल नहीं कर रहे, जबकि तलबा को मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो मसाइल का सामना है। और इन मसाइल के हवाले से जब इंतज़ामिया को आगाह किया गया है तो इंतज़ामिया ने उन मसाइल को हल नहीं किया, ताहम जो तलबा हैं जिन्होंने शिकायत की उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई जो है वो की गई है। तो इस पर जो है वो सरापा एहतजाज इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से यहाँ पे ना सिर्फ एहतजाज किया जा रहा है बल्कि इस्लामी जमीयत तलबा के जो कारकुनान हैं उनका ये कहना है कि मुज़ाकरात का अमल भी जारी है उसकी निज़ामिया के साथ। अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो इस एहतजाज के दायरे को मज़ीद वसी किया जाएगा। जी, पुरानी सब्जी मंडी और एतराफ़ में भी बारिश जारी है, हब्स ख़त्म और मौसम खुशगवार हो गया है। मज़ीद तफ़सीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद जो पुरानी सब्जी मंडी में ही मौजूद हैं। जी ज़ुबैर, अपडेट कीजिए। ऐसे ही मौसम था गुज़िश्ता 2 रोज़ की तरह, लेकिन एकदम से ही कराची में सुरमई बादल जो हैं उनकी एंट्री हमें देखने को नज़र आई और उसके बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो बारिश का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। मेरे कैमरामैन आगर रफ़ीक अगर आपको कैमरे की आंख से मुलाज़ा करके दिखा सकें कि यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी मंजिलों की जानिब गामज़न जो हैं वो दिखाई देते हैं। इसके अलावा बारिश क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रहमत है कराची वालों के लिए, लेकिन ये रहमत जो है वो जहमत बन जाती है। मौसम इंतहाई खुशगवार है, लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं अपनी अपनी मंजिलों की जानिब जो है वो जाना चाह रहे हैं। इस वक्त फ़िलहाल जो गाड़ियाँ आ रही हैं पुरानी सब्ज़ी मंडी के रास्ते से होती जाते हुए, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे ट्रैफिक की रवानी इस मुकाम पर नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी रोड पूरा इस वक्त जाम पड़ा हुआ है। और बारिश क्योंकि अगर वहाँ पर भी हुई है तो यकीनन तौर पर जो ट्रैफिक की रवानी है वो मुतासिर हो गई होगी। लेकिन अभी भी बदस्तूर कभी हल्की तो कभी तेज़ बारिश का जो सिलसिला है वो जारी वो दिखाई देता है। जी, बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कराची टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए हैं। सैयद जुल्फ़िकार शाह की क़यादत में महकमा ख़ज़ाना सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज, मुलाजमीन का महकमा ख़ज़ाना के मरकज़ी गेट पर धरना जारी है। आपको बता रहे हैं सैयद जुल्फ़िकार शाह की क़यादत में महकमा ख़ज़ाना सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज जारी है, मुलाजमीन का महकमा ख़ज़ाना के मरकज़ी गेट पर धरना जारी है। बात करेंगे आज़ाद तोहरियों से। आज़ाद, बताएगा क्या मुतालबात पेश किए गए हैं? जी बिल्कुल, कराची शहर की मुख्तलिफ टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमिन हैं जिन्होंने इनकी तंजीम है, उनके सरबराह सैयद जुल्फ़िकार शाह उनकी क़यादत में रैली की शक्ल में ये सेक्रेटरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने महकमा खजाना सेक्रेटरी के मेन गेट पर एहतजाज करके धरना दे दिया, जिसके बाद महकमा खजाना के गेट को बंद कर दिया गया और एहतजाज करने वालों ने सेक्रेटरी खजाना के खिलाफ सख्त जो है नारेबाजी की। उनका मुतालबा था कि रवां साल जो सिंध हुकूमत ने सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें या पेंशन में इजाफा किया है, उन जो उस इजाफा जो रकम है वो इनको 3 माह से अदा नहीं की गई। जो इजाफा किया गया पेंशन में या तनख्वाह में, वो जो इजाफा करदा रकम जो है उनको माहाना अदा कर दी जाए। इसके साथ साथ उनका मुतालबा ये था कि सिंध हुकूमत ने जो पेंशन ख़त्म करने का फैसला किया ये फौरी तौर पर वापस ले। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि जो उनके फाइनेंशियल असिस्टेंट्स हैं या जो ग्रुप इंश्योरेंस रूल्स हैं उनमें भी तरमीम की जाए। इस तरह के कई और मुतालबे थे जिसके तहत या तो उन्होंने जो है महकमा खजाना सेक्रेटरी के बारे एहतजाज किया। एहतजाज करने के बाद उनकी बाकायदा तौर पर सेक्रेटरी खजाना फयाज जब्ती से मुलाकात हुई, तो मुलाकात के बाद उनको यकीन दहानी करवाई गई कि उनके मुतालबात हल कर दिए जाएंगे, जिसके बाद उन्होंने एहतजाज जो है ख़त्म कर दिया। जी, आज़ाद नूरी अपडेट करें थे, आपका शुक्रिया। हमारे मुतालबात तो है वो पूरे सूबे के हैं। पहले तो जिसमें पेंशन इस्लाह जो नाफिज की गई है उसको वापस लिया जाए। फौतगी कोटे पे जो सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्डर दिया है कि अक्टूबर 2024 से पहले के जितने भी डेथ केसेस हैं उनको क्लियर किया जाए। और DRA लोन जो है वफाक की सतह पर दीगर सूबों में दिया जा रहा है, यहाँ अदा नहीं किया जा रहा। इसके साथ साथ रिटायरमेंट पे ग्रुप इंश्योरेंस नहीं दी जा रही। और वहाँ हमारे मरकजी मुतालबात ये हैं, यहाँ हमारा सेक्रेटरी फाइनेंस से जो मुतालबा है वो ये है कि 3 महीने हो गए तनख्वाह में इजाफा हुआ है और उस तनख्वाह में एक तो ऊँट के मुंह में जीरा डाला है, उसमें भी 3 माह से हमारी ओजेटी जो है वो इजाफी नहीं दी जा रही। और हमारे यहाँ पे सिंध हाई कोर्ट ने एक आर्डर दिया है कि अक्टूबर 2023 से जो TMCs हैं कराची की 25 उनके जो 2000 रिटायर्ड मुलाजिम है उनकी पेंशन के लिए यहाँ पर फंड की इजरा के लिए समरी आई हुई है।
जो कि वज़ीर आला को के पास से होके आई है। इन्होंने अभी तक उस पर फंड जारी नहीं किए, जिससे 2 साल से उनके घरों में फाके, उनको 1 रुपया पेंशन भी नहीं मिल रही तनख्वाह वाले को। तो हमारा मुतालबा ये एक तो जो पेंशन इस्लाहत का नोटिफिकेशन सेक्रेटरी फाइनेंस ने जारी किया है, ये वापस ले, जो हमारी ओजेटी है उसमें इजाफा किया जाए। अभी आपको बताएं कि एफबीआर के आईआरएस पोर्टल में बार बार खराबियां, टैक्स दहिंदगान शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। सदर कराची टैक्स बार अली रहीम ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने में मुश्किलात पर खत लिख दिया है। लिखा कि कराची टैक्स बार की बार बार निशानी के बावजूद एफबीआर गैर संजीदा। कराची टैक्स बार का पोर्टल की मुकम्मल ओवर हॉलिंग का मुतालबा किया गया है। कानूनी फ्रेमवर्क के मुताबिक नया रिटर्न फॉर्म जारी करने का भी मुतालबा जारी किया गया है। बात करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ, बताएगा इस हवाले से। जी देखिए, तो इस वक्त पूरे मुल्क की बिजनेस कम्युनिटी यही मुतालबा कर रही है कि आज जो है इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख है, उसमें इजाफे का मुतालबा किया गया है। लेकिन एफबीआर की जानिब से कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स गोशवारे रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसीह नहीं की जाएगी। इसके बाद कराची टैक्स बार एसोसिएशन के जो सदर उन्होंने चेयरमैन एफबीआर को खत लिख दिया है। कहा है कि एफबीआर के आईआरएस पोर्टल में बार बार खराबियां हो रही हैं, टैक्स दहिंदगान शदीद मुश्किलात का शिकार है। साल 2025 के लिए टैक्स रिटर्न जमा कराने में ताखीर से एसआरओ जारी हुआ है। सिर्फ 48 दिन की मोहलत दी गई है। रिटर्न फॉर्मेट में मुसलसल तब्दीलियां की गई हैं। 24 सितंबर को मुतनाज़ कॉलम शामिल और 26 सितंबर को वापस लिया गया है। और उसके बाद देखा जाए तब्दीलियां सेक्शन 237 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करार दी है और कानूनी सवालात उड़ गए हैं। सदर कराची टैक्स बार अली रहीम का कहना है कि टैक्स फाइलर करने में मुसलसल लॉगिन और फाइलिंग नाकाम हो रही है। कराची टैक्स बार के बार बार निशानदेही के बावजूद एफबीआर गैर संजीदा नजर आ रहा है। कराची टैक्स बार एसोसिएशन ने एफबीआर से मुतालबा किया कि पोर्टल की मुकम्मल ओवरऑलिंग, कानूनी फ्रेमवर्क के मुताबिक नया रिटर्न फॉर्म जारी किया जाए। टैक्स दहिंदगान को रिटर्न जमा कराने के लिए 90 रोज की मोहलत दी जाए। जैसे कि आज कहा जा रहा है कि 48 दिन हो रहे हैं और आज ही जो आखिरी दिन है और कहा जा रहा है कि इसको 1 महीने से ज्यादा जो इसमें इजाफा किया जाए। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान, मजीद आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है सदर कराची टैक्स बार अली रहीम ने। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगाह कीजिएगा कि टैक्स दहिंदगान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो रिटर्न जब हो जाता है, इनका लॉ कहता है कि जनवरी फरवरी में ये रिटर्न देंगे ड्राफ्ट, और 1 जुलाई को ये रेडी हो जाएगा रिटर्न। 1 जुलाई के बजाय इन्होंने तकरीबन 17 या 18 अगस्त को इन्होंने कंप्लीट किया है रिटर्न। जब कंप्लीट हुआ उसके बाद भी उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे थे। हमने उनसे गाए बगाए मेरे ख्याल से 5 या 6 हमने खत लिखे हैं उनको, मगर अभी तक वो खतों का भी उन्होंने जवाब देने का गवारा नहीं किया। अब ये बताइए, अगर ये कंडीशन हो तो फिर कैसे रिटर्न टाइम पे। एक दूसरी बात ये है कि जो कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो 17 अगस्त के बाद से मेरा ख्याल से इफ नॉट मोर, अगर मैं कम बता रहा हूँ तो कम से कम हफ्ता 10 दिन तक तो ये वैसे ही बंद पड़ा हुआ था। ये बार बार उसको अपडेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो कैसे रिटर्न जा ही नहीं सकता। हम यहाँ रात को काम कर रहे हैं, लेट काम करके हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना रिटर्न हो सके वो निकाल दिया जाए। इसलिए हम भी ये चाहते हैं कि रिटर्न खत्म हो तो हमारी भी जान छूटे। मगर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि रिटर्न में इतने प्रॉब्लम आ रहे थे कि ये टाइम पे हो ही नहीं सकता। तो मेरी गुजारिश ये है एफबीआर वालों से कि इनिशियली 1 महीना तो कम से कम बढ़ाया जाए, ताकि जो ये मोमेंटम है ये टूटे ना और ये चलता रहे, और इंशाल्लाह ये फिर हम कंप्लीट कर सकेंगे वो रिटर्न्स को। सर, ये भी बताइएगा, ये जो कानूनी फ्रेमवर्क का मुतालबा किया जा रहा है, ये कब तक जारी कर दिया जाएगा? कानूनी फ्रेमवर्क किसकी बहुत सारी हो रही, किसकी बात कर रहे हैं आप? ये जो कानूनी फ्रेमवर्क के मुताबिक नया रिटर्न फॉर्म जारी करने का ये मुतालबा किया गया है, इस हवाले से बताइएगा ये कब तक जारी कर दिया जाएगा? देखिए, हमारी एक्सपीरियंस ये है कि इस वक्त जो आपका पेरोल का सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, डिटेल्स बहुत सारे हैं। तो अब इनको करना ये होगा कि एक कम से कम एक कंप्यूटराइजेशन, या तो इसी पेरोल को ये अपडेट कर दें उसके साथ, या फिर ये करें कि आउटसोर्स कर दें उसको, ताकि एक दफे में जो भी प्रॉब्लम्स हो वो सामने आ जाए, क्लियर हो जाए, और उसके बाद ये रिटर्न्स अगर इनको एक चीज ख्याल रखना होगा कि रिटर्न्स मस्ट बी फाइनल बाय द 1 जुलाई। इसलिए 90 दिन का वक्त दिया जाता है आपको कंप्लीट करने के लिए। मगर अगर ये 15-16 अगर अगस्त को निकाल के देंगे
हम 45 दिन में कैसे कर सकते हैं काम, और जबकि आपका सिस्टम ही बार बार डाउन हो रहा है। एक दूसरी बात यह कि जो उनका सिस्टम है उसमें आप यूं समझ लीजिए कि 2 इंच का सिस्टम है और 12 इंच का पानी गुजारना चाह रहे हैं अंदर से, कैसे गुजरेगा वो पानी? जाहिर बात है वो क्रैश कर जाएगा। प्रॉब्लम बहुत सारे हैं इसके अंदर। आई थिंक FBR हैज टू सीरियसली टेक अप दिस मैटर। ठीक है, सदर कराची टैक्स बार अली रहीम हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्यूरो चीफ अशरफ खान ने भी हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे पोलियो मुहिम में नाकामी पर चीफ सेक्रेटरी सिंध का एक्शन। DHO केमाड़ी डॉक्टर वली मोहम्मद राहमू मुअत्तल कर दिए गए। DHO बदीन डॉक्टर अंजुम अली सुमरो मुअत्तल कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर साखरो राशिद अली ओहदे से फारिग कर दिए गए। राशिद अली को महकमे SGANCO में रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है। इस पर तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसफ वदर शाह ने पोलियो मुहिम में नाकामी बरतने पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए ज़िले सेहत अफसर कीमाड़ी कराची डॉक्टर वली मोहम्मद रहमो और ज़िले सेहत अफसर बदीन डॉक्टर अंजम अली सुमरो को ओहदों से मुअत्तल कर दिया है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर साकरो जिला ठट्टा राशिद अली को ओहदे से फारिग करके उनको महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 ठट्टा नबी बख्श सोलंकी का तबादला करके उनको नया असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर साकरो तैनात कर दिया गया है, जबकि डिप्टी कमिश्नर ठट्टा और डिप्टी कमिश्नर बदीन पर सख्त बरहमी का इजहार किया गया है और उनको तंबीह की गई कि आइंदा इस तरह की गलती नहीं बरती जाएगी। जी ठीक है आज़ाद, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान से कनाडा के शहर टोरंटो के लिए आर्जी तौर पर बंद फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दी गई। 2 हफ्तों बाद कराची से टोरंटो परवाज रवाना। लाहौर से टोरंटो जाने वाली परवाज 2 अक्टूबर को बहाल की जाएगी। PIA ने जहाज़ों की मरम्मत की वजूहात की बिना पर 13 सितंबर को टोरंटो फ्लाइट ऑपरेशन बंद किया था। तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने पाकिस्तान से कनाडा के शहर टोरंटो के लिए जो आर्जी तौर पर ऑपरेशन बंद किया था उसको अब बहाल है, वो कर दिया है और आज पहली परवाज जो है बहाली के बाद कराची से टोरंटो है वो रवाना हो गई है, जबकि लाहौर से टोरंटो जाने वाली परवाज जो है वो 2 अक्टूबर को है वो ऑपरेट की जाएगी। तो PIA ने जहाज़ों की मरम्मत की वजूहात की बिना पर 13 सितंबर को जो है टोरंटो फ्लाइट ऑपरेशन है वो बंद किया था और अब जहाज़ों की मरम्मत के बाद पहली परवाज जो है वो कराची से टोरंटो रवाना कर दी गई है, जबकि दूसरी परवाज है वो 2 अक्टूबर को लाहौर से अपने मुकर्रर वक्त के मुताबिक रवाना होगी। सईद अहमद, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। वज़ीर सिंध के मुशीर गयाचंद एसरानी का PDMA पम्प्स का दौरा। गयाचंद एसरानी का KPT अंडरपास पर नस्ब डी वाटरिंग पंप का मुआयना। मुमकिन बारिशों के पेश नज़र अमला अलर्ट रहे। गयाचंद एसरानी की हिदायत, कहा कि अमला शहरियों की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार रहे। गयाचंद एसरानी की अमले से मुलाकात, तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया है। आज़ाद नोहड़िया हमारे साथ मौजूद हैं। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर सिंध के मुशीर बराए बहालियात ज्ञानचंद इसरानी का PDMA के डी वाटर पंप का उन्होंने जो है दौरा किया है। दौरे के दौरान जो है ज्ञानचंद इसरानी ने KPT अंडरपास पर नस्ब PDMA के डी वाटरिंग पंप का जो भी दौरे मौके मौजूद थे उनके अफसर, इसके साथ साथ उन्होंने DG PDMA की जनब से ज्ञानचंद इसरानी को मुकम्मल बारिशों के पेश नज़र शहर में आज लगाए गए पंपिंग के हवाले से ब्रीफिंग की। सलमान शाह ने इदारे के इकदाम और हंगामी हिकमत अमली से भी आगाह किया। उस मौके पर सलमान शाह ने बताया कि शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर 13 डी वाटरिंग पंपिंग लगाए जा चुके हैं, जबकि शहर के इसके अलावा डी पंपिंग की 6 गाड़ियाँ भी रेस्क्यू के लिए फील्ड में मौजूद हैं। PDMA के पंप्स बारिश के पानी की निकासी में अहम किरदार अदा कर सकता है, ये कहना था DG PDMA का। उस मौके पर सलमान शाह ने यह भी कहा कि मुमकिन बारिशों के पेश नज़र शहर के अहम मुकामात पर पंप्स और अमला भी मौजूद है। तो उन्होंने ये भी बताया, वज़ीर को बताया कि जो PDMA का हवाले से जो वज़ीर ने अहकाम जारी किए थे उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा, जिस पर मुशीर बहालियात ने कहा कि बारिश के पानी की बर वक्त निकासी शहरी मसाइल कम करने के लिए ज़रूरी है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुमकिन बारिशों के पेश नज़र अमला मुकम्मल तौर पर अलर्ट रहे और बारिश के सूरत हाल में जल्द से जल्द पानी की निकासी को यकीनी बनाया जाए।
सूबाई मुशीर ने हिदायत की कि अमला पानी की निकासी समेत शहरों की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। मुशीर ने कहा कि PDM के अमले से मुलाकात और तैयारियों पर एतमाद का उन्होंने इज़हार किया और कहा कि इससे बढ़कर काम को आगे तेज किया जाए ताकि बारिश की पेश नज़र शहरियों को किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। जी आज़ाद नूर वीडियो अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया।